हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अनदर नेम है किसका, ऑर्डिनल एनालिसिस का। जब मैंने आपको यूटिलिटी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो दो अप्रोच थी, एक कार्डिनल अप्रोच थी और एक ऑर्डिनल अप्रोच थी। कार्डिनल अप्रोच जो थी वो मैं आपको यूटिलिटी टॉपिक में कवर करा चुकी हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हमारा ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक है, तो ऑर्डिनल एनालिसिस जो है हमारा, आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ अगर आपको समझ आ जाता है तो इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आ जाएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। देखो, इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कॉम्बिनेशन दिखाता है टू गुड्स का, विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एंड मेक सेम इंडिफरेंट। ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो हमारे होते हैं इंडिफरेंस कर्व के अंदर, हम उनको कंसिडर करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। पहले आप इसका एग्जाम्पल देखो, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो, जैसे कि ये क्या दिया हुआ है हमें, कॉम्बिनेशन गुड ए और गुड बी, दो गुड्स दिए हुए हैं हमें। मान लो कि इसको हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो ये कोक है, ये पेप्सी है। ठीक है, तो जब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने कोक पी ली, 5 मैंने पेप्सी पी ली, तो भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। या फिर मैं 2 कोक पी ली, 4 पेप्सी, 3 कोक पी ली, 3 पेप्सी, 4 कोक पी ली, 2 पेप्सी, 5 कोक पी ली, 1 पेप्सी, है ना। तो मैं कुछ ना कुछ करके ऐसे कॉम्बिनेशन बना रही हूँ जो मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, किसके? एक गुड ए के और एक गुड बी के, मतलब कोई एक गुड ले लो और दूसरा कोई और अनदर गुड ले लो, है ना। तो दो कमोडिटी जब मैं इक्वल सेटिस्फेक्शन ले रही हूँ दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन आ गए इन दोनों के? 5 कॉम्बिनेशन आ गई, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा इंडिफरेंस कर्व हो गया। इन्होंने भी यही बोला था, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर मेक्स हिम इंडिफरेंट। इंडिफरेंट बनाता है, लेकिन इंडिफरेंट कैसे बनाता है? देखो, कभी ये एक, कभी ये 5, कभी ये 5, कभी ये एक, है ना। इंडिफरेंट तो बना दिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों में बराबर ही मिल रही है सारे केसेस में। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है हमसे। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे एक गुड ले लेना और एक्स एक्सिस पे एक गुड ले लेना। फिर जो भी है हमारा इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब इससे मुझे 1 मिल रही थी तो उससे मुझे 5 मिल रही थी, इससे मुझे 4 मिल रही थी, इससे 2 मिल रही थी, इससे 3 मिल रही थी, इससे भी 3 मिल रही थी, फिर इससे 2 मिल रही थी, इससे 4 मिल रही थी, इससे 1 मिल रही थी, इससे 5 मिल रही थी। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कुछ इस तरह से बन गया, राइट। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कुछ इस तरह से बन गया। तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व। इसमें आपको बस यही समझना था और यही इम्पॉर्टेंट भी था। अब बस इसमें कुछ हमारे फीचर्स आएंगे इंडिफरेंस कर्व के, और हमारा टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। फीचर्स देख लेते हैं। डाउनवर्ड प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन कैसे? जब ये कम था तो ये ज़्यादा था, जब एक्स एक्सिस पे कम था तो वाई एक्सिस पे ज़्यादा था, जब वाई एक्सिस पे कम हो गया तो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा हो गया। इन्वर्स रिलेशन है ना, तो इसलिए इसका जो स्लोप है वो भी हमारा कुछ इस तरह से बनता है। और दूसरा कन्वेक्स बनता है इसका, एक कन्वेक्स ये वाला। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। मीन सब्सटीट्यूट तो हो रहा है, एक गुड दूसरे गुड को सब्सटीट्यूट कर रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ नोन एज इंडिफरेंस मैप। देखो, इंडिफरेंस कर्व की एक फैमिली भी होती है जिसको हम पूरा इंडिफरेंस मैप के नाम से डिनोट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एक्स और वाई एक्सिस बिकॉज एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ ईच कमोडिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी कॉम्बिनेशन।
वो कह रहा है कि ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को ये कब टच करता है, जब ये 0 होता। और मैंने आपको किसी भी कमोडिटी में एटलीस्ट 1 और यहाँ पे 5, मैंने ऐसे तो नहीं रखा ना, इसको 0 रख लिया, इसको 6 रख दिया, नहीं, मैंने आपको 1 ही दिखाया था बट आपको 0 नहीं दिखाया। तो इसलिए ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट वो कह रहा है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व अगर आते हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे दो इंडिफरेंस कर्व कहाँ से आ गए, तो वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ जब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। ये जो इंडिफरेंस जो है हमारा मैप के बारे में, वो क्या होता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सैटिस्फैक्शन। जितना हायर कर्व होगा उतना हायर सैटिस्फैक्शन मिलेगा। हायर कर्व हायर सैटिस्फैक्शन का मतलब ये है, देखो जैसे कि जितना हायर कर्व होगा, जैसे ये कर्व यहाँ पे है, ये कर्व यहाँ होता तो हायर सैटिस्फैक्शन मिलता, यहाँ होता तो और हायर सैटिस्फैक्शन मिलता। तो जितना हायर कर्व होगा उतना हायर सैटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं और भी फीचर्स हैं इसके। ऑल पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि इस पॉइंट से भी हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस पॉइंट से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस पॉइंट से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जितने भी पॉइंट होते हैं इंडिफरेंस कर्व पे वो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। और ये जो है हमारा ये है इंडिफरेंस मैप, जहाँ पे हमारी इंडिफरेंस फैमिली आती है। जैसे कि ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ऐसे हमारे इंडिफरेंस कर्व 4 भी हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे जब इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया लास्ट में, वो है हमारा बजट लाइन। बजट लाइन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बजट लाइन के बारे में पूछ लेते हैं। और वैसे भी ये इंडिफरेंस कर्व इसके बिना अधूरा टॉपिक है, तो इसको पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी भी है। तो बजट लाइन पढ़ लेते हैं। क्या है बजट लाइन? बजट लाइन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये भी टू गुड्स की कॉम्बिनेशन है विच कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस इफ़ ही शी स्पेंड हिज एंटायर इनकम। देखो कंज्यूमर की इनकम तो लिमिटेड होती है। अब एक गुड उसके पास ये है, एक गुड ये है, तो उसको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसको सेटिस्फेक्शन भी मिले और उसको जो है उसकी जो इनकम है वो भी उसके लिए कम ना पड़े, है ना। अब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में यही एक डिफरेंस है कि बजट लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर सकती है, लेकिन जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था वो हमारा टच नहीं करता था। ये लिखा है ना, टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर हम ये जो हमारी जो होती है ना टच कर देती है जब ये बजट लाइन होती है, जो इसके बाहर जो कमोडिटी हम परचेज़ कर लेते हैं वो हमारे अनअचीवेबल कॉम्बो होते हैं, और अगर हम इसे कम करते हैं तो वो हमारी अंडर स्पेंडिंग हो जाती है। तो मीन्स कि जो बजट लाइन है वो एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि हमारे पास उतना पैसा भी है, हम उतनी इनकम भी है, हम उसको स्पेंड कर सकते हैं, और दूसरा कि ये कि वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है जितना हम उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं। अब लास्ट जो है हमारा ये देखना है, हमने इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ लिया और बजट लाइन भी पढ़ लिया। अब हमने इन दोनों को क्यों पढ़ा, क्योंकि इन दोनों में कुछ आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो हम वही पढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व और हमारा जो है ये बजट लाइन। ठीक है, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता कैसे है हम वही देखेंगे। ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया था इन केस ऑफ 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी में, बट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से कैसे आता है। देखो ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व, ऐसे ही बनता है ना इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा, और बजट लाइन हमारी ऐसे ही बनती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करके। ठीक है, जहाँ पर जो ये पॉइंट है ना दोनों मीट करते हैं, जैसे हमने एक ही ग्राफ पर इंडिफरेंस कर्व भी बनाना है, ऐसे ऐसे वाला है ना, और हमने बजट लाइन भी बनानी है। तो जब हम जहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जो है हमारे मीट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है ना वो पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या पॉइंट हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। बस फिर वही है,
जो हमारा MRS ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इतना हमें डीप में नहीं पढ़ना। बोथ कंडीशंस आर नीडेड। हाँ देखो, दो कंडीशंस दी हुई हैं इन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर IC अप्रोच के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का, वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के। एक फॉर्मूला है। कंडीशन 2 के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिमिनिशिंग होना चाहिए, जो कि हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिमिनिशिंग ही होता है। ऑल्सो इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट इंक्रीज इन बजट एंड बजट लाइन। जैसे इनकम बढ़ेगी बजट भी बढ़ेगा और बजट लाइन भी बढ़ेगी। और जो है हमारा वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज इन इनकम, बैकवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन, देन इक्विलिब्रियम चेंजेस। तो जब हमारी इनकम में चेंज आएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व और जो हमारा बजट लाइन मीट करते हैं वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 भी ओवर हो गया और ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जल्दी मिलेंगे।